इंडिया स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन और आज हम बात करेंगे निकाय की जंग की। जी हां, अगर हम बात करें तो शहर संग्राम की जो तैयारी है वो पूरी हो गई है। नामांकन का आखिरी दिन जरूर है, लेकिन जिस तरीके से दोनों ही दल, खासतौर पर अगर हम बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो शक्ति प्रदर्शन के साथ दोनों ही दलों ने जो नामांकन की जो प्रक्रिया है उसको पूरा कर लिया। और खासतौर पर अगर हम बात करें तो बीजेपी की तरफ से धुआंधार तरीके से जो है नामांकन प्रत्याशियों के कराए गए हैं। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जो है नामांकन दाखिल कराने पहुंचे हैं। और खासतौर पर अगर हम बात करें तो इंदौर और जबलपुर में आज बीजेपी ने नामांकन दाखिल किया है, तो वहीं कांग्रेस भी अपना दमखम नगरीय निकाय चुनाव में दिखा रही है। लेकिन अगर हम बात करें तो मेयर के प्रत्याशियों के लिए नामांकन में दमखम जरूर दिख रहा है, लेकिन पार्षदों की लिस्ट जारी होने के बाद दोनों ही दलों में विरोध के स्वर भी निकलकर सामने आए। अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में जिस तरीके से पार्षद प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई, उसके बाद कई वार्ड ऐसे हैं जहां पर विरोध के स्वर नजर आए हैं। जो कार्यकर्ता है उनमें रोष नजर आया। और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई, जहां पर पार्षद प्रत्याशियों के नाम सामने आने के बाद कई वार्ड के जो कार्यकर्ता है, स्थानीय लोग हैं, वो नाराज नजर आए, प्रदर्शन किया गया। और इसको लेकर क्या कुछ कहना है कांग्रेस का, खासतौर पर अगर हम देखें तो कांग्रेस में लिस्ट जारी होने के बाद से ही प्रदर्शन शुरू हो गए थे, तो क्या कुछ कांग्रेस का कहना है, आइए सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। भाजपा के अंदर विरोध है और कांग्रेस पार्टी के अंदर हमने सबकी सहमति से टिकट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। जो योग्य उम्मीदवार हैं उनको टिकट दिए हैं और हमने सर्वे के आधार पर दिए हैं। ये माननीय कमलनाथ जी का मैनेजमेंट है जिसके आधार पर ये टिकट डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। जो थोड़ा बहुत विरोध पार्टी के अंदर है उसे समझा दिया जाएगा। तो सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है किसी तरीके से कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें तो जो तस्वीरें निकल कर आई हैं वो तो ये बयां कर रही है कि नाराजगी जरूर है। और ऐसा होता भी है क्योंकि बड़ी तादाद में लोग होते हैं, दावेदार होते हैं, और वो चाहते हैं उन्हें दावेदारी मिले, पार्टी उन्हें प्रत्याशी बनाए। लेकिन जब ये दावेदारी पूरी नहीं होती तो कहीं ना कहीं रोष होता है। लेकिन समझना होगा चुनाव में इसका कितना फायदा है, नुकसान होता है पार्टियों को। लेकिन मेयर के महादंगल में अगर हम बात करें या महापौर के महामुकाबले में अगर हम बात करें तो कौन आमने सामने, वो सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि जो निकाय की जंग है, शहर का जो संग्राम है, शहर सरकार की जो लड़ाई है, उसमें कौन आमने सामने है। मुरैना नगर निगम की बात करें, मीना जाटव बीजेपी से, शारदा सोलंकी कांग्रेस से उम्मीदवार है यहाँ पर मेयर पद की। इसके अलावा अगर हम बात करें सागर नगर निगम की तो यहाँ से संगीता तिवारी भाजपा प्रत्याशी हैं, निधि जैन कांग्रेस से मेयर के चुनाव के लिए मैदान में। वहीं रीवा नगर निगम की बात करें, प्रबोध व्यास बीजेपी कैंडिडेट हैं, अजय मिश्रा बाबा को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। इसके अलावा सतना नगर निगम की बात करें, योगेश ताम्रकार बीजेपी कैंडिडेट हैं, वहीं सिद्धार्थ कुशवाहा से कांग्रेस से चुनावी मैदान में। सिंगरौली नगर निगम की बात करें तो चंद्र प्रताप विश्वकर्मा बीजेपी उम्मीदवार हैं। इसके अलावा अरविंद सिंह चंदेल कांग्रेस से मैदान में। जबलपुर नगर निगम की बात करें तो डॉक्टर जितेंद्र जामदार को बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया, वहीं जगत बहादुर सिंह कांग्रेस से उम्मीदवार है। भोपाल नगर निगम एक बड़ी सीट, यहां से दोनों ही दलों ने महिला प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। मालती राय बीजेपी से है तो वहीं कांग्रेस से विभा पटेल चुनावी मैदान में। उज्जैन नगर निगम की बात करें, मुकेश टटवाल चुनावी मैदान में बीजेपी से, महेश परमार जो विधायक भी है कांग्रेस ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। तो ये महापौर का रण है। और सीधे तौर पर अगर हम बात करें बुरहानपुर नगर निगम, माधुरी पटेल बीजेपी से, शहनाज अंसारी कांग्रेस से। छिंदवाड़ा नगर निगम की बात करें तो अनंत दुर्वे बीजेपी के प्रत्याशी होंगे और विक्रम आहाके कांग्रेस प्रत्याशी होंगे। तो ये आपको हम बता रहे हैं। कटनी नगर निगम की बात करें तो ज्योति दीक्षित बीजेपी से महापौर की प्रत्याशी है, वहीं श्रेया खंडवाल यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगी। खंडवा नगर निगम की बात करें तो अमृता यादव बीजेपी से हैं, वहीं आशा मिश्रा कांग्रेस से चुनावी मैदान में। तो ये मेयर का जो महामुकाबला होने वाला है, प्रदेश की 16 नगर निगमों में मेयर का चुनाव होना है। और यहाँ पर अगर अभी की मौजूदा स्थिति की अगर हम बात करें, और ये इंदौर, यहाँ से पुष्यमित्र भार्गव बीजेपी से चुनावी मैदान में, संजय शुक्ला कांग्रेस से चुनावी मैदान में है, महापौर का रण है। और अगर हम रतलाम की बात करें, अंतिम चरण में जो है यहाँ से प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हुई थी और यहाँ से भी जो है
ग्वालियर नगर निगम, तो सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो निकाय की जंग है और महापौर का महामुकाबले की जो शुरुआत है उसका आगाज हो चुका है। सीधे तौर पर जो नामांकन की प्रक्रिया है वो भी पूरी हो गई है और अब जनता को रिझाने की बारी है और यही कारण है कि दोनों दल अपने अपने तरीकों से अब जनता के बीच पहुंचेंगे, घर घर पहुंचेंगे और वोट मांगेंगे। लेकिन ये वोट मिलेगा किसे, ये बड़ी बात है और इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से निकाय की जंग चल रही है और खासतौर पर नगर निगमों में क्या माहौल है। सीधे हम चलेंगे, हमारे जबलपुर चलेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा इंदौर भी चलेंगे, भारत मेरे साथ जुड़ेंगे, हमारे संवाददाता है। सबसे पहले जबलपुर की ओर रुख करेंगे। जी, अगर हम बात करें तो देवजीत कैसे देख रहे हैं, किस तरीके से जबलपुर में, क्योंकि आज ही नामांकन बीजेपी ने कैंडिडेट ने भरा है, और अगर हम बात करें तो किस तरीके का माहौल है और किस तरीके की जंग देखने को मिल रही है देवजीत यहाँ पर? देखिए, जंग की अगर बात करें आकाश तो काफी गहमा गहमी है और मैं आपको बता दूं कि आकाश दोनों ही पार्टी जो है अब मैदान पर उतर गई है। कांग्रेस ने नामांकन भर दिया है और अब जितेंद्र जामदार की जब बारी थी तो 3 बज चुके हैं और 3 बजे के बाद अब नामांकन ऐसा कहा जा रहा है। नामांकन जो है जामदार जी ने पहले ही भर लिया था, पर अब शिवराज सिंह चौहान जी अब जबलपुर पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं रैली जो निकल रही थी वो रैली नहीं होगी। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वहां पर जो है सभा संबोधित जो है यहाँ पर होगा और उसके बाद कैंडिडेट है प्रचार के लिए लग जाएंगे। मतलब टक्कर अगर हम कहें तो टक्कर काफी जोरदार। जी चलिए देवजीत, लौटूंगा आपके पास और जानकारी लूंगा। भारत भी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे इंदौर संवाददाता हैं। भारत, कैसे देख रहे हैं, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर पहुंचे थे, पुष्य मित्र भार्गव को यहाँ पर बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है और नामांकन के पहले एक बड़ी सभा और उसके बाद रोड शो, कैसे देख रहे हैं? देखिए, वाकई कांटे की टक्कर है इंदौर में, क्योंकि अगर बात करें तो पुष्य मित्र भार्गव के लिए क्योंकि एक नया चेहरा इंदौर के लिए दिया गया है। यहाँ पे महापौर को लेकर 20 नाम जो है वो लिस्ट निकल रहा था, लेकिन उसके बाद पुष्य मित्र भार्गव एक नाम निकल कर सामने आया और अब क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और इसके अलावा तुलसी सिलावट मंत्री और सांसद शंकर लालवानी सहित तमाम नेतागण जो मौजूद थे रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। हालांकि सीएम के पास कई व्यस्तताएं और भी थी तो वो वहां पर नहीं गए, लेकिन बाकी जो जनप्रतिनिधि जन नेता है वो वहां पर मौजूद थे नामांकन के समय। लेकिन अगर दूसरा पहलू देखें तो क्योंकि अगर कांटे की टक्कर इसलिए भी कही जा रही है कि अगर संजय शुक्ला का प्रभाव देखें तो विधायक बनने के बाद में उन्हें किए गए कई वादों को वो लगातार निरंतर जनता के बीच में थे। पुष्य मित्र भार्गव के साथ दूसरी समस्या ये कि नया चेहरा है, लोगों को अभी नाम और पहचान बनाना पड़ेगी फिलहाल। लेकिन क्योंकि भाजपा ने जिस तरह के विकास कार्य किए हैं कहीं ना कहीं जनता के बीच में होगा, ये सबसे बड़ा मुद्दा जो है विकास कार्यों को लेकर के बात कही गई है। वहीं जिस तरह का विरोधाभास हालांकि सूची आने के बाद जो देखा गया था उसको लेकर के भी आज सीएम ने साफ खुले मंच से कहा है कि अगर महापौर प्रत्याशी की सीट चाहिए, नहीं तो इंदौर जो है इंदौर के जो जनप्रतिनिधि वो जो किसी भी बड़े कार्य के हिस्से के लिए जो है वो इंतजार करते रह जाएंगे। तो ये साफ है कि विकास कार्यों को लेकर जो साफ दिशा निर्देश है, विकास कार्यों के मुद्दे पर जो है वो चुनाव लड़ा जाएगा। फिलहाल अगर हम बात करें तो आज जो नामांकन रैली के रूप में पुष्य मित्र भार्गव का जन सैलाब देखा है, कहीं ना कहीं बीजेपी का जो रूप प्रक्रिया है वो जनता अपनी तरह से अपनी भी जनता के बीच अपनी बात को रख पाएंगे। इंदौर उसमें हालांकि कई उपलब्धियां की गई है, कई इंदौर को स्वच्छता के साथ साथ कई अवार्ड मिले हैं, तो उसके पीछे जनप्रतिनिधियों का हाथ जरूर रहा है, जनता का साथ रहा है। लेकिन विकास के मुद्दे के अलावा और भी ऐसे कई मुद्दे हैं जिसको लेकर के जनता के बीच जाया जाएगा। दोनों ही पार्टियों में कस्मकस की टक्कर है, देखना होगा कि जनता अपना जनादेश किसकी तरफ मुड़ती है। चलिए, जनता किसे जनादेश देगी, दिलचस्प तस्वीरें भी आज हमने देखी। भारत, अगर हम बात करें तो इंदौर में जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे तो भव्य स्वागत कार्यकर्ताओं ने किया, कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश भी जो है की गई थी। और खास तौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जब नामांकन सभा हुई तो यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के साथ साथ कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। अंचल सोनकर की कांग्रेस पर भी उन्होंने निशाना साधा है और ये साफ कर दिया है कि किस तरह से बीजेपी का जो एजेंडा है, बीजेपी का जिस तरह का काम है बूथ वाइज से लेकर के हम
पिछले समय देखते आए हैं। चाहे फिर कांग्रेस ने भी बूथ वाइज अपना काम शुरू किया गया था, लेकिन जनता के बीच इस चुनाव को लेकर के काफी जो है जनता को अपने विचार, अपनी पार्टी के विचार जो है वो समझाना। चलिए भारत लौट रहा हूं, आप बने रहिएगा, देवजीत आप भी बने रहिएगा। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए, डॉक्टर शंकरलाल तिवारी जी जुड़ गए हैं, पूर्व विधायक हैं। शंकरलाल जी कैसे देख रहे हैं, नगरीय निकाय जन का आगाज हो गया और खासतौर पर अगर हम देखें तो बीजेपी उत्साहित भी नजर आ रही है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश के जो मुखिया हैं वो खुद नामांकन रैलियों में पहुंच रहे हैं और आज से नामांकन की जो प्रक्रिया है उसका अंतिम दिन भी है। लेकिन अगर हम बात करें तो कांग्रेस भी इस तरीके की गतिविधि कर रही है, लेकिन अब पार्षदों की लिस्ट आने के बाद एक तरफ उत्साह का माहौल है तो दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी। ये सब सामयिक और परिस्थिति जन्य है। आकाश से आपने कई चुनाव देखे कराए और आपके नजरों के सामने से चुनाव हुए हैं। पार्षदों की सूची जारी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी में तो कोई असंतोष नहीं है जी। और जहां भी अगर ऐसी कोई बात आई भी तो वो आई गई रही। मैं सोच रहा हूँ कि पार्टी ने, चाहे वो पार्षद प्रत्याशी हो और विशेषकर महापौर के प्रत्याशी जो पार्टी ने उतारे हैं प्रदेश के अंदर, वो सारे के सारे प्रत्याशी ढंग से ढूंढ करके, खोज करके और उनकी माने उनका कैंडिडेचर, उनका व्यक्तित्व, उनका समाज से जुड़ाव, सामाजिक कार्य उनके, और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में ये यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो काम किए हैं, आज कोई ऐसा परिवार नहीं है और परिवार का सदस्य जिसको मध्य प्रदेश की राज्य सरकार के माध्यम से, शिवराज जी की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से या केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से कोई न कोई लाभ न मिला हो। लाखों लोगों को आयुष्मान योजना आने के पहले प्रदेश की सरकार ने दवाइयां कराई पिछले 15 वर्षों। अब आयुष्मान योजना और अभी कोरोना के समय में आम आदमी के लिए जब कोई दूसरी पार्टियों के लोग दिख नहीं रहे थे, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने जान लगा के काम किया। चलिए, तो इन तमाम चीजों को आप जनता के बीच लेकर जाएंगे और उपलब्धियों को बताएंगे कि किस तरीके से बीजेपी ने विकास किया, संकट के समय बीजेपी किस तरीके से साथ थी, जो साफ तौर पर बता रहा है कि बीजेपी एक अलग स्ट्रेटेजी के तहत चल रही है। लेकिन कांग्रेस भी मेरे साथ जुड़ी हुई जितेंद्र मिश्रा जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। जितेंद्र जी आपका स्वागत है। आपसे समझना चाहूंगा तैयारी कैसी है, लेकिन सबसे बड़ी बात अगर हम करें तो अब पार्षदों की जो लिस्टें आना शुरू हुई हैं, उन प्रत्याशियों के नामों को लेकर अब विरोध भी शुरू हो गया है। तो सबसे पहले विरोध पे प्रकाश डालिएगा, उसके बाद ये भी बताइएगा कि कांग्रेस की अब क्या स्ट्रेटेजी है और किस तरीके से कांग्रेस चुनावी मैदान में, क्योंकि नामांकन भर गए हैं, अब घर घर जनता को साधने की कवायद। जितेंद्र जी आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए जितेंद्र जी के पास हम दोबारा लौटेंगे। हमारे साथ भारत लगातार बने हुए हैं, भारत के पास चलते हैं। भारत कैसे देख रहे हैं, बीजेपी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है, बीजेपी इस बात को कह भी रही है कि हम तमाम जो जन कल्याण के काम हैं उनको जनता के बीच पहुंचाएंगे, और आज कुछ इसी अंदाज में मुख्यमंत्री भी नजर आए हैं, जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। देखिए, विकास कार्यों की अगर बात की जाए तो ये भली बात कांग्रेस भी जानती है कि पिछले कई सालों से रही बीजेपी पर ध्यान दिया है। दूसरी और 15 महीने की जो कांग्रेस सरकार थी वो उसको लेकर के बुलाना चाहती है। कांग्रेस की 15 महीने की सरकार में जो किए गए कार्य वो काफी बीजेपी से बेहतर होते हैं, लेकिन विकास कार्यों के अलावा कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के चुनावी मैदान में सरगर्मियां दिखाई नहीं दे रही है। कई ऐसे तमाम मुद्दे जो आम जनता तक बीच में पहुंचते हैं। सबसे पहला मुद्दा महंगाई का है, इसको लेकर के दोनों ही पक्ष हो, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, किसी के तरफ से इस तरह की बयानबाजी सामने नहीं आई। महंगाई का बड़ा मुद्दा है बिल्कुल निश्चित रूप से, लेकिन महंगाई के अलावा अगर हम भारत बात करें तो स्थानीय मुद्दे भी इस चुनाव में महत्वपूर्ण होते हैं। लौटूंगा आपके पास, आप बने रहिए। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी भी जुड़ गए। जितेंद्र जी आपकी क्या तैयारी, और खास तौर पर सबसे पहले तैयारी के पहले मैं ये जानना चाह रहा था, आपसे संपर्क नहीं हो पाया, कि जिस तरीके से अब पार्षदों की लिस्ट जारी हो रही है उसके बाद विरोध के स्वर भी फूट रहे हैं और धीरे धीरे करके जो कार्यकर्ता हैं वार्डों के वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले ही सारी चीजें स्पष्ट हो गई थी कि सर्वे होगा, उसी के आधार पर टिकट का वितरण होगा? निश्चित तौर पर आकाश जी, सर्वे हुआ, सर्वे के आधार पर टिकट का वितरण हुआ
और आप ये देखेंगे ये छुटपुट चीजें हर राजनीतिक दल में होती। आज देवास में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर कुर्सियां फेंकी जा रही, इंदौर में क्या हुआ ये भी आपने देखा है। हमारे यहाँ तो उसका 2% भी नहीं है, क्योंकि हमने स्पष्ट कर दिया था कि सर्वे हमारा आधार होगा और सर्वे के आधार पर हमने टिकट वितरण किया। इसलिए आप देखिए कहीं कोई नाराजगी देखने में नहीं आ रही। वार्ड स्तर पर कहीं हो सकता है थोड़ा बहुत कहीं हुआ हो, लेकिन आप ये देखेंगे कि किसी भी तरह से, क्योंकि कमलनाथ जी हमारे नेता है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगाती थी कि गुटबाजी चल रही। आज गुटबाजी कहाँ देखने को मिल रही है आप बताइए। सारे के सारे लोग कमलनाथ जी के नेतृत्व में खड़े। हमने इतनी सरलता से टिकट बांटे, कहीं कोई विरोध नहीं है। उसके पीछे कारण था कि हमारा सर्वे, और उसको हर कार्यकर्ता ने माना है और हमने इस हिसाब से टिकट दिए हैं। आप 16 महापौर की सूची उठा के देख लीजिए, इसलिए कि हमने पहले तैयारी की थी। हमने तैयारी तो सर हो गई बनाए। अब क्योंकि बात नामांकन भी हो चुका, अब है जनता से संवाद स्थापित करने की। और जितेंद्र जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पहले ही पूरी तैयारी हो गई थी, तो अब शंखनाद कब से हो रहा है? कब से जो है तमाम दिग्गज नेता, क्योंकि इस बार बात की जा रही कमलनाथ जी भी रोड शो करेंगे, प्रत्याशियों के समर्थन में उतरेंगे, क्योंकि ये सत्ता का सेमीफाइनल के रूप में भी इसको नगरीय निकाय के रण को देखा जा रहा है। निश्चित तौर पर आप ये देखिए कि हमारे यहाँ से संजय शुक्ला पूरा प्रचार कर चुके हैं। पूरे इंदौर को उन्होंने कदमों से नाप दिया। भारतीय जनता पार्टी टिकट की जद्दोजहद में फंसी रही। गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में देखने को आ रही। दीवा पटेल ने नामांकन भरने से पहले प्रचार शुरू कर दिया। कमलनाथ जी सहित सारे बड़े नेता जिम्मेदारी ले चुके हैं अलग अलग क्षेत्रों में जाने की। हमने पर्यवेक्षक पहले बना दिए, हमने प्रभारी पहले बना दिए, और आपसे कहा था कि प्रत्याशियों की घोषणा भी हम सबसे पहले करेंगे। हमारे प्रत्याशी की घोषणा हुए हफ्ता भर हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी कल रात में, क्योंकि आज आखिरी दिन है, कल रात में जैसे तैसे प्रत्याशियों की घोषणा की। साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिले। जैसे जोबट में नहीं मिला कांग्रेस से लाना पड़ा, जैसे पृथ्वीपुर में नहीं मिला सपा से लाना पड़ा। रैगांव में इन्होंने लड़ाया, परिणाम आपके सामने। आपने एकजुटता से 2018 में भी चुनाव लड़ा था, परिणाम देखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार हार गई। तो निश्चित तौर पर आकाश जी इन परिणामों को आने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी की समझ में आ जाएगा कि जनता के साथ वादा खिलाफी क्या होती है, बेरोजगारी कहाँ है, महंगाई कहाँ है। नजर आ रहे हैं नगरीय निकाय के चुनाव को लेकर कांग्रेस आश्वस्त है कि हम जो है यहाँ पर हाथ मजबूत होगा, लेकिन समझना होगा हाथ मजबूत होगा या हाथ में कमल होगा, क्योंकि ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण है दोनों ही दलों के लिए। बीजेपी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, शंकर लाल तिवारी जी हैं, पूर्व विधायक हैं। सर आप कैसा देख रहे हैं? कांग्रेस कह रही है काफी आश्वस्त है, अभी तक जो नहीं हुआ 16 नगर निगम जरूर बीजेपी जीत ली, बीजेपी ने पहले, लेकिन इस बार जो परिणाम होंगे वो कांग्रेस के पक्ष में होंगे। आप स्ट्रेटेजी कितनी बना लीजिए, प्लानिंग कितनी कर लीजिए, लेकिन कांग्रेस ने पहले ही प्लानिंग करके रखी है। यही चुनाव है, विपक्ष है, डिबेट में बैठ करके शेख चिल्ली की बातें करने में क्या बुरा है। और वस्तु स्थिति यह है कि कांग्रेस इस चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में पूरी तरह स्पष्ट है। आश्वस्त नहीं है, पूर्णतया प्रदेश के अंदर स्पष्ट है। मैं सतना रह रहा हूँ, यहाँ नगर निगम में पार्षदों के कैंडिडेट और प्रदेश से भी जो फोन पर इधर उधर चर्चा हुई, हालत ये है कि नगर निगम को लड़ाने को कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। और वो ढूंढ रहे हैं कि अगर भाजपा से कोई मिल जाए, इधर से कोई मिल जाए। अभी बड़ी लंबी लंबी बात कर रहे थे, रेगांव चुनाव, जोगढ़ में प्रत्याशी नहीं मिला। अरे भैया, तुम्हारे 28 विधायक पार्टी छोड़ के चले आए, मैं इस चर्चा में नहीं फंसना चाहता था, और वो चुनाव जीते तुम्हारे बिकाऊ टिकाऊ करने के बाद। कोरोना का कालखंड था, कांग्रेस के मित्रों का पता नहीं चला। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 12 महीने काम करते हैं। संजय शुक्ला ने इंदौर नाप लिया, तो संजय शुक्ला तो इंदौर के रहने वाले हो, रोजे इंदौर नापते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ता, और वार्ड में हो चाहे शहर में हो चाहे मोहल्लों में हो, निरंतर पार्टी की योजनाओं के लिए काम करते हैं। शिवराज सिंह सरकार की योजनाएं ही पर्याप्त है भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। आप कह रहे हो कि हम नया तेल मालिश करके आए, क्या करके आए हो? 16 नगर निगम में एक भी नगर निगम आप नहीं जीते पूर्व में, और आज आप कह रहे हो कि महंगाई है। अरे महंगाई अगर है तो महंगाई का निदान भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अभी गैस पर घटाया, डीजल पेट्रोल पर टैक्स घटाया, पर देश के अंदर जो आर्थिक परिस्थितियां हैं
वो मतांध कांग्रेसी न समझे, भ्रम फैलाए, और जनता सब समझ रही भारतीय जनता जनता पार्टी। सब समझ रही है। शंकर लाल जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विकास की योजनाओं के जरिए ही, जो सरकार की योजनाएं हैं उसके जरिए ही बीजेपी चुनाव जीत लेगी, लेकिन कांग्रेस का कुछ अलग मानना है। जितेंद्र जी, आप सवाल उठा रहे थे, यहाँ तो सीधे तौर पर शंकर लाल तिवारी जी ये कह रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट भले ही लेट आए हों, लेकिन हमारी सरकार की विकास की योजनाएं ही काफी हैं चुनाव जीतने के लिए। हेलो जी जितेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ बिल्कुल मिल रही है। देखिए आकाश जी, शंकर लाल जी तिवारी साहब को मोतियाबिंद हो गया है। ये उन्हें उनकी सरकार में दिख रहा था कोलारस हम जीत रहे हैं, मुंगावली हम जीत रहे हैं, चित्रकूट जीत रहे हैं, अटेर जीत रहे हैं, रतलाम की 8 की 8 विधानसभा सीटें। आप ये देखिए कि सरकार में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी को हमने पराजित किया। 28 सीटों में आपने धनबल का उपयोग किया, सरकार के संसाधनों का उपयोग किया, लेकिन दमोह में हमने वो सब रोक दिया। आपकी नोटों से भरी हुई गाड़ी हमने थाने में खड़ी करा दी, धनबल का उपयोग नहीं कर पाए। उसका परिणाम ये हुआ कि आप दमोह की सीट हार गए। जहां जहां धनबल का उपयोग नहीं कर पाएंगे वहां वहां भारतीय जनता पार्टी पराजित हो जाएगी। आपकी सरकार होते हुए हमने इन सीटों को आपसे छीना है। खंडवा की 3.25 लाख की जीत 70,000 में समेटी हमने आपकी सरकार में। ये कहना है कि आज तो कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी नहीं है। आज कोरोना काल में किस अव्यवस्था से प्रदेश गुजरा है, ऑक्सीजन नहीं, रेमडेसिविर नहीं। कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन मेरे पास जरूर सर वक्त की कमी है। बहरहाल आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भारत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो भारत ने भी बताया और दोनों मेहमानों ने जिस तरीके से जिक्र किया कि हमारी तैयारी पूरी है, कमर कस ली है, नामांकन दाखिल हो गए हैं और आरोप प्रत्यारोप के अलावा स्थानीय मुद्दे भी जो है चुनाव में महत्वपूर्ण होते हैं और ऐसे में देखना होगा कि स्थानीय मुद्दों पर किस तरीके से बात होती है, चर्चा होती है और निकाय की जंग में कौन ये रण फतेह करता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन तस्वीरें अभी और आएंगी निकलकर सामने कि जब रण होगा, जनता के बीच प्रत्याशी पहुंचेंगे तो जनता किस तरीके से आशीर्वाद देगी और मतदान के दिन क्या कुछ देखने को मिलेगा। बहरहाल ये आगामी समय में पता चल पाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए और ख़ासतौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से ये पूरा रण रहा है, उस रण में अब कितनी और तस्वीरें बेहद दिलचस्प निकल कर आती हैं, ये देखते हैं। IND स्पेशल में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए IND 24।